वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों आज मैं आपको सीजी व्यापम ने जो सेट की परीक्षा ली थी 2017 में, ठीक है, उसके जो गणित और रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे के सारे मैं आपको आज इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ इस प्रकार। मेरे पास ये पेपर है सीजी सेट का, ठीक है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न सारणी का उपयोग कीजिए। इस सारणी में किसी संगठन में के अनेकों विभागों में ऑडिटर्स की संख्याओं को भिन्न भिन्न स्केलों में दर्शाया गया है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का चार्ट आपको देखने को मिलेगा। और क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्केल विभाग दिया हुआ है, कर्मचारी, ऑपरेशन, सिस्टम, अकाउंटेंट्स, मेंटेनेंस, पब्लिक रिलेशन, बहुत सारे डाटा दिए हुए हैं। आपने को डाटा से मतलब प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है अपने को, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछ रहा है स्केल 3 और स्केल 4 में क्रमशः कुल कर्मचारियों की संख्या के मध्य अनुपात क्या है। क्या प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, स्केल 3 और 4 में क्रमशः कुल कर्मचारियों की संख्या के मध्य अनुपात क्या है। मतलब आपको स्केल 3 दिख रहा होगा और स्केल 4 दिख रहा होगा। इस स्केल 3 और 4 को आपको क्या करना है, टोटल प्लस कर लेना है। आइए प्लस करते हैं। स्केल 3 का देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों स्केल 3 और स्केल 4। देखिएगा स्केल 3 में क्या क्या है, 75, 250, 320, 120, 85 और 100। ये आपका स्केल 3 हो गया। और स्केल 4 की बात करते हैं तो स्केल 4 में क्या है, 40, 126, 144, 60, 30, 50, ठीक है दोस्तों। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं। ये आ गया आपका 450। इधर से प्लस करने पे आएगा आपका ये आ गया दोस्तों, ठीक है। अब हमको इसी का रेशियो निकालना है। 3 और 4 का हमें क्या निकालना है दोस्तों, अनुपात। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, 3/4। टोटल था 3 का 950 और 4 का था टोटल 450। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5 से अगर काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 नवा 45 और 5 नवा 45। ये हमें कुछ इस प्रकार 19:9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी को नीचे दिए विकल्पों से पूर्ण करें। विकल्पों से पूर्ण करें मतलब ए बी सी डैश डैश सी डी, ए सी डी डैश डैश, ए बी डैश डी। और आपको इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। इसमें से आपका पहला है ए बी डी सी ए, सी ए डी बी सी, डी बी ए बी सी, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करिए, जो आपका प्रश्न है उसको आप जितने बार है, ऑप्शन अगर 3 है 4 है तो आप 3 या 4 बार उसको लिख लीजिए एज इट इज। चौथा मैंने यहाँ पे 3 लाइन लिखा है, मैंने 1 2 3 सेम लाइन लिखा है, चौथा नहीं लिखा है क्योंकि चौथा आपका क्या है, नन ऑफ दीज। हम इसको सेट कैसे करेंगे, हमारा जो पहला ऑप्शन है दोस्तों ए बी डी, इसको हम यहाँ फिल, जो खाली जगह है यहाँ इसको फिल करेंगे, ए बी डी सी ए, चुपचाप पहले फिल कर लीजिए। दूसरा है सी ए डी बी सी, और तीसरा है दोस्तों डी बी ए बी सी। अब देखिए सबसे पहले इसमें से सीरीज किस में बन रही है, ए बी सी डी, ए सी डी। देखिए यहाँ पे कोई सीरीज बन रही थी ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर यहाँ पे डी आ गया बीच में, तो ये हो गई आपकी गलत। दूसरा है ए बी सी ए सी डी, ए बी सी ए सी डी, यहां पे ये भी कुछ गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों, यहां पे ये भी आपका फॉर्म नहीं हो रहा है। अगला देखते हैं ए बी सी डी ए सी डी, यहां भी आपका गड़बड़ हो रहा है, पर आपको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहां पे ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर डी, ठीक है, फिर ए सी डी, फिर डी, यहाँ पे देखिए डबल डी आ गया। अगर यहाँ पे डी की जगह फिर यहाँ पे ए रहता फिर सी, तो ये सही हो सकता था, कंटिन्यूएशन में आ जाता एबीसीडी वाले फॉर्मेट में। दूसरा देखते हैं ए बी सी सी, यहाँ पे डबल डबल रिपीट हो जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों तीसरा वाला ए बी सी डी, फिर ध्यान देंगे बी सी डी कंटिन्यूएशन में चल रहा है, फिर
ACD ये भी कंटिन्यूएशन में आ गया, ABCD मतलब आपका ये कंटिन्यूएशन में है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्यों ले रहा सही आंसर दोस्तों, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ रहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, बोलता है श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। BEK CGM, BEK CGM, EKQ और GMS। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। क्यों, क्योंकि देखेंगे BEK का अगर हम प्लेस निकालेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो हमको पता है B का प्लेस 2, E का 5, K का 11, C का 3, G का 7, M का 13। इस प्रकार जब सबका हम प्लेस निकाल लेंगे दोस्तों, तो आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं मिले। जैसे 2 के बाद अगर मैं पहला मिलाऊंगा तो 2, 3, 5, 7, 2 और 3 के बीच तो 1 का गैप था, 3 और 5 के बीच 2 का, फिर 5 और 7 के बीच 2 का। यहां से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। 5, 2, 7, 11, 13 यहां पे भी मिसमैच हो जा रहा है। तीसरे की बात करूंगा 11, 13, 17, 19 यहां भी गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आखिर कैसे बनेगा, है इजी, बट थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखिएगा जितने भी यहाँ पे नंबर्स आए हैं दोस्तों, ये सारे नंबर्स ऐसे हैं, या तो ये 1 से कटेंगे या तो अपने आप से कटेंगे। 2, 5, 11 इनमें सारे नंबर खुद से कटने वाले हैं। 3, 7, 13, 5, 11, 17, 7, 13, 19। उसी प्रकार से जब मैं इसके ऑप्शंस की बात करूंगा, पहला है HLR, पहले ऑप्शन में है 8, 12, 18। ये तीनों नंबर में से कोई ना कोई, ये 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 भी 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमको तीनों क्या होने चाहिए, तीनों में से कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो केवल अपने से कटे, स्वयं से, या तो 1 से कटे। दूसरा देखते हैं 11, 17, 23। देखिए 11 भी किसी से भाज्य नहीं होगा, 17 भी किसी से भाज्य नहीं होगा और 23 भी किसी से भाज्य नहीं होगा। 10, 23, 17 यहाँ पे 10 क्या फंस गया, 10 क्या है 2 से आपका। फिर उसके बाद 17, 12, 18, 12, 18 भी आपका क्या है, तो आपका सही आंसर इस प्रश्न का क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, क्या है KQW, ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको सर्कल वाणिज्य हो गया, ये विधि हो गया, ट्रायंगल जो है विज्ञान हो गया और रेक्टेंगल जो है ये कला हो गया। तो बोलता है निम्न में से ज्ञात कीजिए कि वाणिज्य के कितने ऐसे छात्र हैं, वाणिज्य पूरा वाणिज्य देखिए, वाणिज्य के कितने ऐसे छात्र हैं जो विज्ञान या कला या विधि के छात्र भी हैं, जो विज्ञान के भी हैं, कला के भी हैं, विधि के भी हैं, मतलब वो तीनों में आने चाहिए। देखिएगा वाणिज्य के कितने ऐसे छात्र हैं, सबसे पहले ये वाला फिगर देखिए, कला वाला देख लेते हैं। तो कला कहां से है, कला यहां से हो गया, ये कला वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद वो वाणिज्य के भी होने चाहिए, तो ये आपका वाणिज्य भी हो गया। उसके बाद वो विज्ञान होने चाहिए, ये विज्ञान भी हो गया दोस्तों। और उसके बाद वो विधि भी होने चाहिए, तो ये विधि वाला क्षेत्र भी हो गया। मतलब इस पूरे क्षेत्र में 3 और 2 विद्यार्थी आ रहे हैं, मतलब 3 और 2 कुल मिलाकर के कितने हो गए, 5। 5 मतलब आपका चौथा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है, क्या है करेक्ट आंसर है। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। ये आपको सारणी दी हुई है, प्रश्न में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सारणी दिया गया है। सारणी में आपको महीना और खाद्य पदार्थ में चावल, गेहूं, शक्कर, दाल, सब्जी, इस प्रकार आपको डाटा दिया होगा। डाटा वाले सवाल बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आपका प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड ये स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद आपका डाटा इंटरप्रिटेशन के DI के सारे क्वेश्चन, चाहे वो सेट हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो व्यापम हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें प्रश्न क्या बोल रहा है, दिए गए महीने में कुल उपयोग की गई औसत चावल की मात्रा और कुल औसत गेहूं की मात्रा के मध्य अंतर क्या है। सबसे पहले हम चावल का कुल निकाल लेंगे और कुल गेहूं का निकाल लेंगे। चावल का देखिए 250, 230, 210, 260, 240, 220, गेहूं का है 320, 340, 280, 290, 300 और 360। जब आप चावल को प्लस करेंगे तो 1410 आएगा, 1410, और गेहूं को प्लस करेंगे तो 1890। अब इसका औसत कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो औसत होता है सबका प्लस करके, तो नीचे में किससे डिवाइड करते हैं, जितनी संख्या होती है। जैसे यहाँ पे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1410 को आप किससे भाग दे दीजिए, 6 से। यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1890 को भी किससे भाग दे दीजिए, 6 से। अब इसको 6 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 पंचे 30। इसको भाग देंगे 6 से तो 6 3 18, 6 कम 6, 6 पंचे 30। ये आ गया दोस्तों आपका 315 और 235। इसको माइनस करते हैं तो ये आ गया आपका 80। तो यही आपका आंसर है। आपको आंसर पूछा है औसतों के मध्य का अंतर। औसतों के मध्य का क्या पूछा है आपको, औसतों के मध्य का
अंतर पूछा है प्रश्न में कि इनके औसतों के मध्य का अंतर क्या होगा, तो 80, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा 80 किलोग्राम इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। ये भी आपका रीजनिंग का है। यदि डी बराबर 4, COVER कवर बराबर 63, तो बोलता है बेसिक बराबर कितना होगा 49, 50, 54, 55। बहुत ही आसान सवाल है। अगर हम इसको देखें, डी का प्लेस 4, सी का 3, ओ का 15, वी का 22, ई का 5, आर का 18। इन सब को प्लस करने पे हमें मिलता है 63, सही है। इसी प्रकार से जब हम बेसिक को ऐड करेंगे, बी का 2, ए का 1, एस का 19, आई का 9, एस का 19, तो 9 9 18 9 27, 28 2 30 की शून्य हासिल 3 3 4 5। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी। ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 और 30 बोलता है, ये भी आपका डाटा का प्रश्न है। आपको एक डाटा दिया हुआ है, सारणी कर्मचारियों की संख्या 1000 में दर्शाई गई है, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान से देना है, LMNOP 7.5 8.0 7.8 इसको ऐसे नहीं लेना है, 1000 में दी हुई है। इसका कहने का मतलब है 7.5 मतलब 7500, 7500, 8.0 का मतलब है 8000। जैसे किसी को भी लीजिए, जैसे इसी लाइन में पी में देखिए पहला वाला है 8.32 का मतलब है, इसको अगर 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8320। सबको आपको 1000 से गुणा करना है। तो पहला पूछा है प्रश्न, पी कारखाने से भिन्न भिन्न पालियों में कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या। औसत संख्या मतलब पी वाले सबको आपको प्लस कर देना है। 8320, 7500, 7240, 6500, 5700 और 2150। इन सबको प्लस करने पे दोस्तों मिलेगा आपको 37410। औसत कैसे निकालेंगे, प्लस करके सबको 1 2 3 4 5 6 से आपको क्या करना है भाग दे देना है। 6 से जैसे ही आप भाग देंगे इसको 37410 को देखिए भाग दे के दिखाता हूं मैं आपको। तो ये हो जाएगा कितना 6 छंग 36, 1 बचा 4 उतरा, 6 दूनी 12 कटा 2 उतरा, यहां से 1 उतरा, 6 त्रिक 18, 3 और लास्ट का आपका 0 उतरा, 6 पंचे 30। मतलब आपको जो औसत आया कितना आ गया दोस्तों 6235। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट आंसर है। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहीं पे देखते हैं दोस्तों हम साथ ही साथ। प्रश्न है 11 PM से लेकर के 3 AM मतलब रात के 11 बजे से लेकर के सुबह के 3 बजे की पाली में कार्य करने वाले L और M कारखाने, L और M ये हो गया L और ये हो गया M, L और M कारखाने के कुल कर्मचारियों की संख्या तथा उसी पाली में O और P ये हो गया आपका O और P पाली है ना में कर्मचारियों की संख्या के मध्य अनुपात पूछा है। प्लस कर लेते हैं दोनों को, 0 0 5 5 और 5 10, यहां से 0 0 7 5 12 5 5 10 और 1 11, यही अनुपात निकलेगा 10,500 अनुपात 11,200। 0 0 कट गया लास्ट का। अब देखते हैं ये है 105, ये है 712, कटने की कुछ संभावना। सबसे काट के देखिए 2 3 4 5 6 7 कुछ ना कुछ कटेगा क्योंकि इतना बड़ा हमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। 7 से काटते तो 7 एकम 7 3 7 पंचे 35 7 एकम 7 7 छंग 42। आपका जो अनुपात आ गया वो आ गया 15:16 और इसका मतलब है कि आंसर नंबर ए इज योर राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर, फिर डाटा से संबंधित प्रश्न है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो 2020 में उत्पादन लाख टन में क्या था। ये सब जो आपको आंकड़े दिए हुए हैं क्या बोलता है 17 लाख टन, 19 लाख टन, 23 लाख टन, खाली स्थान 31, 37 लाख टन है ना। इसमें बोलता है 2020 में उत्पादन लाख टन में क्या होगा। 2020 आपका कौन सा हो जाएगा देखिएगा, ये है 1960, ये है 70, ये है 1980, ये है 1990 है ना दोस्तों, ये है 2000, उसके बाद ये है 2010 और ये है 2020। 2020 की बात किया है, हमको सीरीज है एक्चुअल में और कुछ नहीं है। 17 2 19, अगर हम देखेंगे 2 का डिफरेंस 19 और 4 कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ से। 31 और 7 के बीच में 6 का डिफरेंस 2 4 6, देखिए बीच में गड़बड़ हो जा रहा है। यही ध्यान देना है हमको, सीक्वेंस यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। 17 19 23 इसके बहकावे में नहीं जाना है। अब सीरीज इतनी आसान नहीं है। देखिए 17 भी किसी से नहीं कटेगा, 19 भी किसी से नहीं कटेगा, 23 भी किसी से नहीं कटेगा, 31 भी किसी से नहीं कटेगा और 37 भी किसी से नहीं कटेगा। मतलब 23 और 31 के बीच एक ऐसी संख्या आएगी जो किसी से नहीं कटेगी। 23 के बाद 24 भाज्य है, 25 भाज्य है, 26 भाज्य है, 27 भाज्य है, 28 भाज्य है, 29
29, 29, 29 भाज्य नहीं है। 29 एक या तो एक से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद 30 और फिर 31। देखिए 30 भी कट जाएगा इसलिए 30 यहां पे नहीं लिया है। 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36 ये सारी भाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद 37, 37 के बाद अगर दोस्तों 38, 39, 40, 41। 37 के बाद क्या क्या आता है? 38, 39, 40, 41। यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 38 नहीं हो सकता क्योंकि 38 कट जाएगा, 39 3 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 40 2 से कट जाएगा और 40 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। पर 41 से ही कटेगा, या तो वो किसी से नहीं कटेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी 41। साथ ही साथ हम इसका अगला प्रश्न भी बनाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है 1990 में उत्पादन लाख टन में क्या था? 1990 में उत्पादन बोलता है लाख टन में क्या था? 1990 कहां गया दोस्तों? ये रहा 1990। हमने पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, डाटा को हमने फिल कर लिया, तो हमें क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या मिल गया? क्वेश्चन नंबर 32 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, कथन है सभी लड़कियां वैज्ञानिक है, सभी वैज्ञानिक मोर है, निष्कर्ष है सभी लड़कियां मोर है, और निष्कर्ष नंबर 2 है कुछ मोर वैज्ञानिक हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट जानना होगा, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करवा रहा हूँ कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। कथन बोलता है सभी लड़कियां क्या हैं? वैज्ञानिक हैं। मान लेते हैं कि ये जो है पहला वाला जो सर्कल है ये लड़कियां वाला है। सभी लड़कियां जो हैं ये क्या हैं? वैज्ञानिक हैं। सभी लड़कियां क्या हैं? वैज्ञानिक बाहर वाला सर्कल हो गया, लड़कियां अंदर वाला सर्कल हो गया। मतलब सभी लड़कियां वैज्ञानिक है ये सही है, और कुछ वैज्ञानिक लड़कियां हैं ये सही है, पर सारे के सारे वैज्ञानिक लड़कियां नहीं हो सकते हैं। दूसरा बोलता है और सभी वैज्ञानिक मोर हैं। अच्छा ये लो भैया, सभी वैज्ञानिक क्या हो गए? मोर हो गए। देखिएगा सभी वैज्ञानिक मोर हैं, सभी लड़कियां भी मोर हो सकती हैं क्योंकि मोर के अंदर ही लड़कियां भी आ रहा है, पर सभी मोर ना तो वैज्ञानिक हो सकते हैं और सभी मोर ना ही लड़कियां हो सकते हैं। कुछ मोर वैज्ञानिक हो सकते हैं, कुछ मोर लड़कियां हो सकती हैं। आइए देखते हैं दो कथन क्या क्या दिए हुए हैं। कथन नंबर 1 और सॉरी निष्कर्ष नंबर 1 और 2। निष्कर्ष 1 बोलता है सभी लड़कियां मोर हैं। सभी लड़कियां क्या हैं? मोर हैं। अंदर से बाहर की ओर सभी वाला सही होता है, तो पहला वाला आपका ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा बोलता है कुछ मोर वैज्ञानिक है, बाहर से अंदर की ओर कुछ वाला, बाहर से अंदर की ओर कुछ वाला सही होता है दोस्तों, और अंदर से बाहर की ओर सभी वाला सही होता है। बस यही दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अंदर से बाहर जाइएगा, चाहे वो दूसरे नंबर पे, चाहे तीसरे नंबर पे, चाहे चौथे नंबर पे, तो जो अगर सभी वाला है तो सही होगा, और अगर कुछ बोलेगा तो गलत होगा। और बाहर से अंदर की ओर अगर आएंगे मोर से वैज्ञानिक या मोर से लड़कियां, तो हमेशा कुछ वाला ही सही होगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही है। मतलब ऑप्शन नंबर सी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। आइए आज के सेट के अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम मैथ्स और रीजनिंग का सवाल होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न थे कुल आई थिंक 60 प्रश्न थे। 60 में से जितने भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आए थे मैंने पूरे के पूरे प्रश्नों को सॉल्व कराने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आज का जो अंतिम प्रश्न है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा, सोहन के 2 पुत्र हैं। सोहन के दोनों पुत्रों राम तथा मोहन में से प्रत्येक को एक पुत्र और एक पुत्री है। सोहन क्या है? एक आदमी है, उसके 2 पुत्र हैं, और दोनों पुत्रों को क्या है? एक पुत्र है और एक पुत्री है। राम और शोभा के एकमात्र पुत्र टुकू के नाना। आइए पहले सॉल्व करते हैं। इसका जो चार्ट बनेगा कैसे बनेगा? सोहन है दोस्तों, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, ये है आपका सोहन। ठीक है, सोहन के 2 पुत्र हैं। ठीक है भाई, सोहन के 2 पुत्र बना लेते हैं। ये हो गया पुत्र, सोहन के 2 पुत्र। ठीक है, कौन कौन है? पहला वाला है राम और दूसरा वाला है मोहन। पहला वाला है राम, दूसरा वाला है मोहन। और राम और मोहन दोनों को एक पुत्र है और एक पुत्री है। एक पुत्र है और एक पुत्री है। मोहन को भी एक पुत्र है और एक पुत्री है। भाई क्लियर हुआ यहां तक? बोलता है राम और शोभा का एकमात्र पुत्र, मतलब राम और राम की वाइफ कौन रही होगी दोस्तों? शोभा। राम और शोभा का एकमात्र पुत्र कौन है? टुकू। तो राम और शोभा का एकमात्र पुत्र कौन हो गया? टुकू हो गया। टुकू के नाना, टुकू का नाना मतलब
टुकू का नाना मतलब टुकू की मम्मी का कौन? पापा। तो ये हो गया टुकू का कौन? नाना। ये लो भैया टुकू का नाना। टुकू की मम्मी ये है, टुकू के पापा राम है, टुकू की मम्मी शोभा, शोभा के पापा क्या लगेंगे? टुकू के नाना लगेंगे। टुकू के नाना की एकमात्र पुत्री शोभा के पास 50 लाख है। अच्छा, शोभा के पास कितना है? 50 लाख रुपया है। जबकि मोहन की पुत्री प्रिया, मोहन की पुत्री प्रिया है और इसकी सास, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसकी सास मतलब प्रिया की शादी किसी से हुई होगी और उसकी माँ, ये हुई उसकी माँ। प्रिया की शादी किसी के साथ हुई होगी, किसी व्यक्ति के साथ, और उसकी जो माँ हुई ये कौन हुई? प्रिया की सास हुई, प्रिया की सास हुई। प्रिया की सास अपने एकमात्र बेटे राहुल, मतलब जो प्रिया का हस्बैंड था वो कौन था? राहुल, को 60 लाख दी। प्रिया की सास राहुल को कितना दी दोस्तों? 60 लाख रुपया दी है। प्रिया की सास मतलब राहुल की मां राहुल को कितना दी है? 60 लाख रुपया दी। तो पूछता है टुकू और राहुल ने अपनी अपनी राशि अपने दादाजी को दे दी, अपनी अपनी राशि अपने दादाजी को दे दी। तो बताओ सोहन के पास कितनी राशि है? सोहन के पास कितनी राशि है? देखिएगा, कभी भी हड़बड़ी में गलती मत करिएगा कि राहुल का दादा भी सोहन और टुकू का दादा भी सोहन। तो 60 और 20 कितना हो गया? 85 लाख। पर ये 85 लाख रुपया गलत आंसर है। 85 लाख रुपया सही आंसर नहीं है, क्योंकि सोहन जो है ये सिर्फ और सिर्फ टुकू का दादा है, ना कि राहुल का दादा है। प्रिया का दादा तो था लेकिन राहुल का दादा नहीं है, क्योंकि राहुल तो दूसरे घर का है ना भाई, प्रिया की सास, और राहुल जो है प्रिया का हस्बैंड है। उस प्रकार से टुकू का जो दादा हुआ वो कौन हुआ? सोहन। और यहां पे एक लाइन छूटा हुआ है, शोभा अपनी राशि का आधा, शोभा अपनी राशि, शोभा के पास कुल 50 लाख रुपया था, 50 लाख में से शोभा आधा टुकू को दी। टुकू के पास आ गए 25 लाख रुपए, और टुकू ने यही 25 लाख रुपए उठा करके अपने दादाजी सोहन को दे दिया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोनों में से अपनी राशि किसने दादाजी को दी? तो टुकू का ही बस आएगा 25 लाख रुपए। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो एक बार इसको और देखिए आप रिवाइंड करके। और इसी प्रकार से मैं आने वाले सभी व्यापम के जितने भी एग्जाम्स हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट मैथ्स है सहायक शिक्षक के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सेट का, नेट का, मैं इस धीरे धीरे करके वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे बहुत जल्द वीडियो में। धन्यवाद।